नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए दर्शन करने की इजाजत मिली है। बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए लोगों ने कोर्ट में जाकर अपील की थी। मंदिर के खुलने से श्रद्धालु काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मंदिर अपने टाइम पे ही खुला है 7:45 पे और 7:55 पे आरती होके 8 बजे तक आरती पूरी हो चुकी है। हमारे द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था करी गई है प्रशासन के द्वारा, मंदिर प्रबंधन के द्वारा करी गई है। प्रशासन की व्यवस्था से हम गोस्वामी समाज बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि गोस्वामी समाज का जो आमदनी थी, जो भी था, वो सब इस मंदिर से था और इन लोगों ने सब कुछ ऐसा व्यवस्था कर दी है कि ना गोस्वामी का कुछ आ सकता है, ना उनका कोई यजमान आ सकता है, ना सेवा वाले का कुछ आ सकता है। हम लोग एकदम अंदर पैक हो चुके हैं। आज प्रदर्शन करने नहीं बैठे, कल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि दर्शन बांके बिहारी जी की आम जनता के लिए आम जो पहले ही दर्शन होते थे तो इस प्रकार से ही हो। अब हमने सुना है कि साहब केवल रजिस्ट्रेशन जिनके हुए हैं उनको ही दर्शन होंगे, बाकी किसी को नहीं होंगे। अभी तक हमको ना तो मैनेजर साहब ने बताया यहाँ आके कि साहब के दर्शन किसके लिए खोले गए, ना कोई सरकार की तरफ से किसी अथॉरिटी ने अधिकारी उसने नहीं बताया हमें आगे कि दर्शन किसके लिए खोले जाएंगे। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दबंग प्रधान ने परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट के समय दबंग प्रधान ने परिवार की महिलाओं को भी पीटा है। हमले में 3 महिला समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखो, एक मेरी मम्मी, चाची, मेरी बीवी को मारा, बहन को मारा, फिर चाचा को, हमको सबको घर में से खींच के बाहर दौड़ा खदेड़ के मारा। लाठी बंदूकों से, तमंचों से, बेटियों से तमंचों के बंदूकों के मारा। जमीनी विवाद पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं मेरे खेत में। कौन कर रहा है? वीरपाल प्रधान। सुल्तानपुर में अवैध बालू का खनन धड़ल्ले से जारी है। कहा जा रहा है कि बालू का खनन दिन दहाड़े किया जा रहा है। नदी के किनारे बालू का खनन काफी समय से हो रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन के लोगों ने अवैध खनन को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। कन्नौज के सभी थानों में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम के तहत महिला पुलिसकर्मियों ने रैली निकाली। रैली को पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली के गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ महिला पुलिसकर्मियों ने सदर कोतवाली से पैदल मार्च निकाला। अंतर्गत हफ्ते भर का ये नवरात्र के अवसर पर महिलाओं की सशक्तिकरण और सुरक्षा के संबंध में विशेष जागृति अभियान चला और इस दौरान बहुत से कार्यक्रम हुए, जिसमें कि हम लोगों ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की है नए सिरे से और जनपद के सभी थानों में हेल्प डेस्क हो गया है, उसको सुंदर तरीके से और महिलाओं के लिए काफ़ी फ्रेंडली बनाया गया है। उसके बाद हफ्ते भर स्कूल कॉलेज में और हमारी एंटी रोमियो टीम और जो हमारे सभी थाने के अधिकारी हैं, उन लोगों ने महिलाओं के जागरूकता और सशक्तिकरण और सुरक्षा के बारे में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। फतेहपुर में पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद करने के साथ एक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर थाना में पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और कई बार शस्त्र फैक्ट्री संचालन में जेल जा चुका है। बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। यहां पर भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि हमलावरों ने पुलिस की राइफल छीन ली और पथराव की वजह से सिपाही बुरी तरह से घायल हो गया। घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के मामले में एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि राइफल को बरामद कर लिया गया है और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बदायूं जनपद में अलापुर थाने के अंतर्गत ककराला कस्बे में फायरिंग की सूचना पर गई ही पुलिस पार्टी के साथ में पुलिस मुजामत का घटना हुई थी। इस संबंध में मुकदमा अलापुर थाने पर दर्ज हो गया है और इस घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है और जो राइफ़ल छीनी गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम इस घटना में आए हैं, उन पर भी उनकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी।
अयोध्या में आगामी महीने में आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा बढ़ा दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी के बारे में डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि त्योहारों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाएं भी होने वाली है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। इस बीच किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगामी जो हमारा लगातार अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, कई पर्व त्यौहार हैं इसमें सभी धर्मों के, और उसके अलावा कई आयोगों की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और कुछ सेंसिटिविटी जो दूसरे तरफ के जो आयोजन होते हैं उसको लेकर के भी हैं। तो इन सबको देखते हुए धारा 144 20 तारीख से लगाई गई है और आगामी 3 महीने तक ये प्रभावी रहेगी। और इसमें हमने जो है बिना परमिशन के इस तरह की कोई गैदरिंग आयोजित करने पर, 5 से अधिक की जो गैदरिंग है उसको आयोजित करने पर इसमें हमने प्रतिबंध लगाया है। और जितना हमारा जो पूजा के पंडाल लगने हैं उनके बारे में उसमें शर्तें लगाई हैं। आगे भी जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में शर्तें लगाई हैं, उनका पालन जो है इस ऑर्डर के माध्यम से कराया जाए। अमेठी के संग्रामपुर थाना में सरकारी कोटे से मिलने वाली चीनी को लोग खाने के बजाय फेंकना बेहतर समझ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कोटे से चीनी लेकर एक गरीब परिवार अपने घर पहुंचा। चीनी खाते ही परिवार के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। कोटेदार के घर से चीनी का सैंपल लेते हुए अधिकारियों ने उसे जांच के लिए भेज दिया है। नहीं, मतलब 3 दिन हुआ चीनी आई और हमारे गांव में और मतलब खाए हैं, दिख हो गए, मतलब बीमार हो गए। इसीलिए हमारे सब मतलब देर से खाए नहीं चीनी। थोड़ा से चीनी 3 किलो चीनी आई रही कोटा से, वो मैं खा लूँ, 2 लड़का खा ले, उनकी तबीयत खराब हो गई, मेरी क्या तबीयत खराब हो गई। उसके बाद अब दवाई चलती है, इलाज होता है। अलीगढ़ में कोतवाली इगलास में पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस काफी समय से अभियान चला रही है। लाखों की फिरौती मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि अपराधी फर्जी पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे भी वसूला करता था। ये जैसा कि आप लोग को पता है, थाना इगलास में ये जून के महीने में घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी का फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। इस संबंध में थाना पर मुकदमा दर्ज है 239/20 और इस मुकदमे में जो भी वांछित थे उनमें से एक वांछित जिसका नाम है पिंटू उर्फ मुकेश, उसको थाना पुलिस ने और एसओजी टीम ने कल उसको गैर जनपद से उसको बरामद करके लेके आए हैं, उसकी गिरफ्तारी की है। और उसके पास से हमें एक तमंचा और 2 कारतूस और इसके अलावा कुछ नगद 5000 रुपए ये भी बरामद किए गए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर बदमाश पर शाहजहांपुर सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज है। बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और लूटी गई बाइक को बरामद किया है। शातिर चोरी, डकैती और लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। थाना जैतीपुर पुलिस को कल चेकिंग के दौरान एक अच्छी सफलता मिली। थाने का टॉप 10 अपराधी शर्मीन, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये पंखिया जाति का युक्त है और अपने जाति के लोगों के साथ मिलकर ये जनपद में व जनपद के बाहर अपराध कार्य करता रहा है। इस पे जनपद फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में तकरीबन 15 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।